सीएसके फैंस, ये थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सच यही है। आपको जो हार मिली है ना, आप उसी के लायक हो। जब आप बिना प्लानिंग के, बिना होमवर्क किए मैदान पर उतरोगे, तो ऐसी शर्मनाक हार ही मिलेगी। जहां दूसरी टीम्स एक प्रॉपर गेम प्लान के साथ आती हैं, वहां सीएसके बिल्कुल क्लूलेस दिखी। एग्जाम्पल चाहिए? एसआरएच को देख लो। केकेआर के खिलाफ उनका क्लियर प्लान था कि जब तक अजिंक्य रहाणे क्रीज पर हैं, स्पिन लगाओ। उनके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं था, फिर भी हर्ष दुबे से पावर प्ले में ओवर करवाया और विकेट निकाला। लेकिन सीएसके ने क्या किया? प्रियांश आर्या, जिसका पेस के खिलाफ स्ट्राइक रेट 300 के आसपास है और स्पिन के सामने 150 तक गिर जाता है। प्रभसिमरन सिंह, जिसका स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट सिर्फ 136 है। ये दोनों फास्ट बॉलर्स को धो रहे थे और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ फास्ट बॉलर्स को ही अटैक पर लगा रहे थे, जबकि आपके पास राहुल चाहर और नूर अहमद जैसे क्वालिटी स्पिनर्स बैठे थे। ये आपकी जीरो गेम अवेयरनेस और घटिया प्लानिंग को साफ दर्शाता है। और हार तो सीएसके ने तभी मान ली थी जब मैच आधा ही हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है रविचंद्रन अश्विन का, जो उस वक्त ग्राउंड पर थे। अश्विन ने साफ कहा कि विकेट गिरने के बाद भी सीएसके के प्लेयर्स में कोई जोश, कोई उत्साह नहीं था। पंजाब ने खुद आकर विकेट्स फेंकी हैं, आपके किसी बॉलर ने अटैकिंग माइंडसेट से विकेट्स ली ही नहीं। अब आते हैं बैटिंग पर। जिस फ्लैट पिच पर दूसरी टीम के ओपनर्स पहली बॉल से आग लगाते हैं, वहां सीएसके के ओपनर्स टेस्ट मैच खेल रहे थे। वो तो शुक्र मनाओ आयुष महात्रे का, जिसने अच्छी इंटेंट दिखाई, वरना ऋतुराज तो टेस्ट मैच ही खेल रहे थे। एक ऐसी पिच जो प्रॉपर बैटिंग पैराडाइज थी, वहां आपका कैप्टन 22 बॉल में 28 रन बनाकर आउट हो जाता है। और जब महात्रे युजवेंद्र चहल के सामने फंस रहे थे, तो एज अ सीनियर प्लेयर ये ऋतुराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो चहल पर अटैक करें। लेकिन नहीं, ऋतुराज बार बार स्ट्राइक आयुष को दे रहे थे। ये कैसा डिफेंसिव माइंडसेट है? और मुझे एक बात बताओ, प्रशांत वीर को खिलाया ही क्यों था? ना तो उनको सही पोजीशन पर बैटिंग दी, और जब बॉलिंग की बारी आई तो एक ओवर तक नहीं दिया। अगर भरोसा ही नहीं है तो अकील हुसैन को खिला लेते। वैसे भी आप सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे। सीएसके को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी बॉलिंग वीक है। डेथ ओवर्स में आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो रामकृष्ण घोष को ट्राई क्यों नहीं करते? सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी में इस बंदे ने डेथ ओवर्स में आग लगाई है। विजय हजारे में तो डेथ ओवर्स में लगातार 2 मेडन ओवर डाले थे। क्या सीएसके इस टैलेंट का सही यूज कर पाएगी? जब बॉलिंग वीक हो और बैटिंग स्ट्रांग, तो बैटर्स को 30-40 रन एक्स्ट्रा बोर्ड पर लगाने पड़ते हैं। सीएसके के सीनियर प्लेयर्स को यह मानना पड़ेगा कि टी20 क्रिकेट अब कंप्लीटली बदल चुका है। और एक आखिरी बात, जो शायद सीएसके फैंस को बिल्कुल पसंद ना आए। स्टीफन फ्लेमिंग एज अ हेड कोच अब डिलीवर नहीं कर पा रहे। एमएस धोनी ग्राउंड पर थे, इसलिए फ्लेमिंग की कमजोरियां छुपी हुई थीं। अगर आप दूसरी लीग्स में जेएसके और टीएसके यानी जोबर्ग सुपर किंग्स और टेक्सास सुपर किंग्स का हाल देखो, जहां फ्लेमिंग कोच हैं, इतने सालों में एक भी ट्रॉफी नहीं आई है। एमएस धोनी का मैजिक हटते ही रियलिटी सामने आ रही है।